देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है उसे हम लोगों ने जो है पॉज कर दिया था, छोड़ दिया था। तो लद्दाख से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। और जो टॉपिक था हमारा ये था डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उससे पहले के और भी वीडियोज़ हैं, उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ पार्ट्स को, है ना। अलग अलग वेरियस पार्ट्स में जो है चैप्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, तो लद्दाख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे स्टोरीज़, है ना। तो कैसे जो है डाइवर्सिटी इंडिया में दो अलग अलग प्लेसेस की हम लोग पढ़ेंगे कि लद्दाख जो है आपका नॉर्थ में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ में रहता है इंडिया के, और जो केरला है आपका वो साउथ में रहता है। तो दोनों ही बिल्कुल अलग से, मतलब कि दोनों ही बिल्कुल जोग्राफिकल एरिया उनका जो है अलग है। एक बिल्कुल नॉर्थ में, एक बिल्कुल साउथ में। दोनों का जो है अपन रीजन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर कैसी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, तो पढ़ेंगे लद्दाख, है ना, बॉक्स में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चों तक फैलाएं जिन्हें ऐसे पढ़ना पसंद है, बुक वाइज पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ऑन यूट्यूब की आपको जो है चैप्टर्स अगर आप मिलेंगे, आप पढ़ोगे तो बहुत सी वीडियोस, है ना, मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको जो है समरी वाइज मिलेंगे, है ना। तो जो बुक वाइज पढ़ना पसंद करते हैं, बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बार आप देखिए, है ना। और फीडबैक ज़रूर दें, बताएं कि कुछ अगर आपको मिस्टेक, अगर आपको कुछ डाउट भी लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हो। ओके, और कुछ भी होता है ना, आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है ना, तो वाइल यू आर वॉचिंग वीडियो तो आप बता सकते हो, तो आई विल मेक इट करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लद्दाख कंटिन्यू करेंगे आज से। देखेंगे लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लद्दाख जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका एक ईस्ट साइड है ना, ईस्ट में, यानी कि ये ईस्ट पड़ता है। आपका डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये आपका सपोज़ ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है आपकी, है ना। अब तो यूनियन टेरिटरीज़ में चेंज हो गई है वो। तो ये जो है आपका इस साइड, है ना, ये वाला रीजन जो है वो आप लद्दाख का है, लद्दाख, है ना। और वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डजेंट रिसीव एनी रेनफॉल, इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और डेजर्ट का मतलब आप ये मत समझना कि यहाँ पर जो है सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, है ना। जो आप थिंकिंग सोचते हो जैसा डेजर्ट के बारे में सुन के कि राजस्थान का डेजर्ट हो गया और भी बहुत सारे रेगिस्तान हो गए, मरुस्थल हो गए, तो ये उस टाइप का नहीं है। ये कोल्ड डेजर्ट है ना। दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट है, बर्फीला वाला है। तो यहाँ पर भी रेन तो होती नहीं है, और स्नो जो है आपकी बर्फ़ जो है पूरे आपके पूरे साल भर जो है बर्फ़बारी होती रहती है ना, बर्फ़ बरसती रहती है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और बहुत ही कम ट्रीज़ हैं यहाँ पर इस रीजन में जो कि उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग वाग हैं वो डिपेंड रहते हैं पानी। देखो, सब लोगों को पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सब लोगों के लिए बहुत मतलब कि सब पानी पीते हैं। ओके, इससे इसके बिना तो जीवन इम्पॉसिबल है। तो पानी पीने के लिए ये लोग डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, मेल्टिंग स्नो के ऊपर, है ना। जब बर्फ़ पिघलती है तो वही पानी आपका जो है ये लोग पीते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं, फॉर यूज, डेली यूज़ आपका इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे पीपल आर कीप सीप एंड गोट्स। अब वहाँ पर पालते कौन से जानवर हैं, तो ये बता, याद रखना आपको, है ना, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जानवर भी मिलते हैं और अलग अलग जानवर को टेम किया जाता है, पाला जाता है। तो वहाँ पर भेड़ बकरी ये सब चीज़ें जो है वो लोग पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। और यहाँ पर जो गोट्स पाली जाती हैं उससे जो है ये लोग क्या करते हैं, वूल निकालते हैं, है ना। हेयर फ्लीस काट के उन बालों से जो है वो क्या करते हैं, वूल बनाते हैं। ठीक है, ऊन बनाते हैं। तो दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ओके, तो इस वूल जो है, इस वूल से जो पश्मीना सॉल्स बनाते हैं, सॉल्स, है ना, सुने भी होंगे आपने, काफ़ी महंगी होती हैं, है ना। और द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और तो लोग बाग यहाँ के लद्दाख के यही करते हैं ना, तो वो वूल को बनाते हैं और बेच देते हैं कश्मीर में, है ना, व्यापारियों को। तो पश्मीना सॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर। ठीक है, पश्मीना जो सॉल्स होती हैं तो ज़्यादातर बनाई जाती हैं कश्मीर के अंदर ही। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो देखेंगे द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर।
अब लोग वहाँ खाते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि जगह के हिसाब से खाना भी रहता है। तो वहाँ पर लोग बाग जब सपोज़ ये सारी चीज़ें पालते हैं तो वो ईट और मीट वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं, है ना। ईट और मीट नहीं, सॉरी, ईट मतलब तो खाना होता है, मीट मतलब वही मांस वगैरह ये सारी चीज़ें, दूध वगैरह पीते हैं, चीज़ बटर वगैरह ये सारी चीज़ें दूध से ही बन जाती हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड जोस, है ना, डिजोस, पता नहीं क्या बोल रहे हैं इसको, या काउज बोलते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख लद्दाख डिडंट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एनिमल्स वहाँ पर पाले जाते हैं। ओके, या नाम याद रख लेना यार सभी एनिमल्स के, गोट्स हो गई, काउज हो गए, याक काउज हो गए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों से सारी चीज़ें मिलती रहती हैं उनको, मीट और मिल्क वगैरह ये सारी चीज़ें इनसे मिलती रहती हैं क्योंकि ये सभी जो है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो डेजर्ट होने के नाते लद्दाख जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि अट्रैक्ट नहीं करता बिल्कुल भी व्यापारियों को, है ना। ऐसा नहीं है कि हम मरुस्थल है तो यहाँ पर लोग कोई आएगा ही नहीं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट had many passes through which caravans travel to what is today called तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए व्यापारी कई ज़्यादा जो है निकलते हैं, आते हैं, व्यापार करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, यहाँ से चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, बेचने भी आते हैं। तो मतलब व्यापार करते हैं एक तरीके से, है ना, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे आपको रास्ते देखने को मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे, पासेस दर्रे देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि पर्वत से होते हुए जो आपके रास्ते जाते हैं ना, पर्वत से होते हुए रास्ते जाते हैं वो पासेस कहलाते हैं। ओके, तो याद रखना, कैरावंस कैरावंस ऐसे ट्राइबल रहते हैं जो कि इधर से उधर घूमते हैं, घुमक्कड़, है ना। तो आजकल अगर आज की डेट में अगर आप बात करें इन पासेस की, है ना, इन सभी दर्रों की, तो ये तिब्बत से बोलते हैं अपन, तिब्बत के थ्रू जाते हैं, वो आते हैं। तीस कैरावंस कैरीड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और ये सभी ट्रेडर्स जो हैं अपने साथ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स लेते हुए निकलते हैं। ओके, वहाँ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में, बुद्धिज़्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। अब बुद्धिज़्म जो था आपका कहाँ गया, है ना, तिब्बत पहुँचा लद्दाख के थ्रू। जैसे बुद्ध धर्म जो है, इसका जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, आपका इंडिया से, है ना, बुद्ध धर्म। तो यहाँ से फिर आपका जो है लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था बुद्धिज़्म, है ना। तो तिब्बत से होते हुए फिर चीन वीन वगैरह ये सारे जापान वापान वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को मानते हैं। ओके, तो अपने भारत से ही गया है ये, है ना, लद्दाख से होते हुए तिब्बत की ओर। और तिब्बत के ऊपर आपको पता है कि चाइना लग जाता है। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। ये बात याद रखनी है कि इस्लाम धर्म के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। 400 साल पहले यहाँ पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशंस आई बसी, है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशंस भी है लद्दाख में। लद्दाख इज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में बहुत सारी ऐसी पारंपरिक जो हैं गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, कविताएं बोली जाती हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी है, बुद्धिज़्म कम्युनिटी है, बुद्ध धर्म के लोग हैं, मोमडन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो है तिब्बतन नेशनल एपिक जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, महाकाव्य है ना। तो केसर सागा इस तरीके से इसको गाया जाता है ना। संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ये दोनों लोग ही करते हैं, इसको गाते हैं। ओके, तो ये हमने देख ली लद्दाख की डाइवर्सिटी, है ना। होप सो आपको समझ में आई होगी, और कुछ ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट था नहीं, पढ़ लेना, फैक्ट्स हैं सारे, है ना। वैसे तो आपको समझ में ही आ गया होगा, इजी था बहुत। अब केरला की पढ़ेंगे, साउथ में जो केरला पड़ता है ना, समुद्र के किनारे लगा हुआ एक ऐसा स्टेट जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, है ना। तो ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पर आपका केरला है ना। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो साउथ में, साउथ वेस्ट में पड़ रहा है ये, ठीक है। तो इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, है ना। एक साइड इसके सी पड़ता है, एक साइड इसके हिल पड़ता है ना। और अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन इन ऑन द हिल्स। तो बहुत सारे आपके मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले यहीं उगाए जाते हैं केरला के अंदर। और कौन कौन से याद रख लेना, पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम्स है ना, इलायची हो गई, आपकी काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, ये सब। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज़ सॉरी, गलत पढ़ रहे हैं, इसका जो है, हाँ यहाँ है, इन दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो इन मसालों की वजह से ही लोग वाग सबसे ज़्यादा व्यापारी
का आना यहीं पे हुआ है ना, अट्रैक्ट किया सबसे ज़्यादा। व्यापारी जो थे पहले आए थे यूरोप से, तो उन लोगों ने देखा केरला के अंदर ये कितने अच्छे अच्छे मसाले हैं, तो इन सभी मसालों ने उनको बहुत अट्रैक्ट किया। ओके, और ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, है ना। सबसे पहले जो लोग आए थे यहूदी लोग आए थे, अरब लोग आए थे, है ना, अरबी लोग, क्योंकि आपके अरबी पड़ता है इंडिया के इस साइड। अगर आप जाओगे वेस्ट में तो अरब कंट्रीज़ हैं बहुत सारी। ओके, तो अरब लोग आए, और ज्यूस यहूदी लोग जिसे बोलते हैं। ओके, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। ओके, तो ये बात याद रखना है कि सेंट थॉमस नाम से जो व्यक्ति आया था उसने इस क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाया है यहाँ पर। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। नियरली 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले की बात है, इंडिया के अंदर यहीं पर ही। और तभी से ही आपका ईसाई धर्म जो है वो उसका प्रचार प्रसार चलता रहा, और ईसाई धर्म जो है आपका अपनाया गया बहुत से लोगों द्वारा, किसमें, अपने इंडिया में। ओके, मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, तो कई सारे अरब यात्री भी आए यहाँ पर, रुके, बसे। इब्न बटूटा who's traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were highly respected community। तो इब्न बटूटा ने यहाँ बताया, अरब ट्रेडर था वो, अरब यात्री था, अपनी यहाँ पर यात्रा की उसने, और 700 साल पहले आया यहाँ पर। उसने एक जीवनी, एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा, है ना, ट्रेवलॉग जिसे बोलते हैं, है ना, अपनी यात्रा जीवन यहाँ पर, सॉरी, यात्रा करके यहाँ पर आया था। उसने यहाँ पर सब कुछ सर्वे वर्वे किया, घूमा करा, उसने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स लोग थे यहाँ पर उस समय, है ना, जब वो आया था, तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स लोग थे उनकी जीवनी को बताया, है ना, मुस्लिम्स लोगों के बारे में कैसा रहते थे, कैसा ढंग था उनका, है ना, क्या क्या रिस्पेक्ट थी, बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी उसने बताया है कि काफ़ी इज्जत थी उन मुस्लिम्स लोगों की, है ना, जब वो आया था उस समय इंडिया में, है ना, तो उनके बारे में उसने बताया है। अब पढ़ेंगे, द पोर्टुगाइज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज सेपियर। ठीक है, अब पुर्तगाल के लोग भी आए, पोर्टुगाइज, है ना, देश का नाम है, उन्होंने सी रूट फाइंड किया, है ना, समुद्र से समुद्री या रूट, यानी कि आप समझ सकते हो, है ना, एक तरीके से जो होता है सी रूट, है ना, अरे क्या बोलते हैं यार इसको, सी रूट को मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रास्ता, है ना, हाँ, समुद्री रास्ता उन्होंने ढूंढा, है ना, सी रूट इंडिया के लिए यूरोप से। तो यूरोप से बहुत जो है, जैसे ये इंडिया है, यहाँ आपका यूरोप पड़ता है, यहाँ पर बीच में आपकी अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है ना, तो ऊपर जो है यूरोप वगैरह है, तो यहाँ से जो है वो लोग आए। ओके, तो इस तरीके से सी रूट उन्होंने ढूंढा इंडिया के लिए। और वास्को ड गामा भी आपका आया। ओके, पहला पुर्तगाली जो कि आपका इंडिया के अंदर आया, वास्को ड गामा, अपनी शिप से। ओके, बिकॉज ऑफ ऑल these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। तो इन सभी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, इतनी ऐतिहासिक चीज़ें इतनी सारी हुई हैं, इतिहास में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, आए हैं इतने लोग, उन्हीं के कारण जो है इतने सारे लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हुए। जुदाइज्म हो गया, इस्लाम के लोग हो गए, ओके, और क्रिश्चियनिटी हो गई आपकी, क्रिश्चियन लोग हो गए, ईसाई लोग हो गए, हिंदू धर्म के हो गए, बुद्ध धर्म के हो, तो वो तो पहले से ही थे। ओके, तो द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला। ओके, और यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, चाइना जैसे, मतलब कि चाइना में जो इस्तेमाल करते हैं फिशिंग नेट्स उसके जैसे ही लगते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर चीना वाला बोलते हैं, है ना, फिशिंग नेट्स को चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी, और ये जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग करने के लिए, फिश फ्राइंग वगैरह ये सारी चीज़ें, उसे चीना चट्टी बोलते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और चीन का मतलब ही चाइना है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। और यहाँ पर खाने वाली चीज़ें भी बहुत अलग हैं, जो कि कश्मीर में थी वो उनसे थोड़ी अलग है। यहाँ पर फिश वगैरह, राइस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती हैं। ओके, मसाले कई ज़्यादा हैं, तो अच्छी सब्जियां मिलती हैं, बढ़िया खाते हैं ये लोग। बोट रेस होती है वहाँ पर, देखो केरला में। द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम फेस्टिवल बनता है आपका, मकर संक्रांति आपकी बनती है, अभी जस्ट हुई है, जनवरी में बनती है, हम मनाते हैं मकर संक्रांति। जैसे ही वहाँ पर जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल कटने पर जो है त्यौहार मनाया जाता है, फसल कटने की खुशी में त्यौहार बनाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाता है। ओणम फेस्टिवल जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से
बुलाते हैं हम, मतलब कहते हैं। ओके, तो अब पढ़ेंगे। देखो केरला और लद्दाख की स्टोरी जो थी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। केरला एंड लद्दाख दोनों डिफरेंट तो थे ज्योग्राफिकल फीचर्स के माध्यम से, अगर अपना देखा तो। ठीक है, एक नॉर्थ में था, एक साउथ में था, है ना। लेकिन अगर अपन हिस्ट्री देखेंगे दोनों की, तो वो थोड़े थे सिमिलर ही रहे, मतलब कि उनकी हिस्ट्री जो थी, इतिहास जो था, वो तो सिमिलर ही रहा है, क्योंकि उन्होंने सब में जो है कल्चरल जो थे, आपकी जो रीजन्स हैं अलग अलग है दोनों। बोथ रीजन हैव सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। दोनों में जो कल्चरल डेवलप हुआ वो ऐसे ही हुआ। ट्रैवलर आए, यात्री आए, वहाँ पर रुके, प्रचार प्रसार किया, है ना, ट्रेड किया, व्यापार किया, लोग बसने भी लगे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बस गए। तो इस तरीके से, है ना। तो चीज़ें तो वो दोनों में एक से ऐसी ही हुई। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों में ही अब चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स आए। इट वॉज द ज्योग्राफी और केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू डू दिस रीजन। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी थी कि केरला की, जो कि कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस वगैरह वहाँ पर उगाए जाते हैं, ऐसी ज्योग्राफी है वहाँ पर, ऐसा एरिया है कि स्पाइसेस के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, लद्दाख ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्पाइसेस नहीं उग सकते हैं, ऐसा वहाँ पर क्लाइमेट ही नहीं है। और ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी लद्दाख की जहाँ पर जो है वूल आपका बनाया जा सकता है। देखो केरला में वूल नहीं बनाया जा सकता, गर्मी इतनी पड़ती है। ओके, तो जो है आपकी गोट एंड सीप वगैरह, इनके हेयर फ्लीस वगैरह से आप वूल नहीं बना सकते हो। तो ये सभी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। तो ट्रेडर्स यहाँ से वूल जो है केरला ले जाते हैं, कहीं पूरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ले जाते हैं, अलग अलग देशों में ले जाते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स ऐसे पहुँचते हैं। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो ये जो हिस्ट्री होती है किसी जगह की, किसी जगह की ज्योग्राफी होती है, तो ये क्या करती है, कल्चरल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बांधती भी है ना, हमको एक दूसरे से बांधती भी है। इसीलिए डाइवर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, ओके, नई चीज़ें सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो ये डाइवर्सिटी का काफ़ी अच्छा रोल है ना। तो देखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लिव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। ठीक है, तो यही जो कुछ भी है, जैसे कि डाइवर्स कल्चर जो आप देख लेंगे, है ना, द इन्फ्लुएंस डाइवर्स कल्चर का आप देख लेंगे क्या होता है कि इतना ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन आप देखें आज की जो हमारी जो जीवन है, इधर से उधर हम लोग घूमते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, है ना। और हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हमारे साथ चलते हैं। जब हम जाएंगे कहीं प्लेस टू प्लेस, यानी कि दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हमारे सारे कल्चर्स जाते हैं हमारे साथ, ट्रेडिशंस जाते हैं हमारे साथ, है ना। तो वहाँ पर हम लोग रहने लगते हैं, तो वहाँ पर अपना कल्चर भी फैलाते हैं। कुछ वहाँ नई प्लेस पर जाएंगे तो उनका कल्चर भी फॉलो करेंगे, तो इससे जो है इंटरमिक्सिंग हो जाती है, कुछ वो सीखते हैं, कुछ अपन सीखते हैं। तो ऐसे काफ़ी जो है अच्छा लगता है। ओके, और स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस, हम लोग धीरे धीरे जो है पार्ट बनने लगते हैं एक नई जगह का। सिमिलरली इन अवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, है ना। ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलता है, आपके पड़ोसी में कोई अगर किसी दूसरी स्टेट का आ जाता है, केरला का आ जाता है, अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा बहुत उससे क्लोज़ होने लगेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो, अगर आप चाहते हैं तो। जैसे समीर दो जो थे, वो चाहते थे दोस्ती करना, इसीलिए उन लोगों में दोस्ती हुई, है ना। अगर आप स्टीरियोटाइप रखते हैं किसी के लिए, तो ये गलत बात है। ओके, स्टीरियोटाइप जो था जो एक टर्म है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, इसी में दिया गया है। आवर डेली लिव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज एंड अबाउट ईच अदर्स लिव्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें, यही था हमारी डेली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, स्टोरी सुनते हैं, है ना, कस्टम्स ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, एक दूसरे की लाइफ, एक दूसरे की जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कोई क्या कस्टम्स कौन सा फॉलो कर रहा है, कोई कौन सी परंपरा फॉलो कर रहा है, कौन सा उसकी क्या कल्चर है, सभी चीज़ें हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इस टॉपिक में, डाइवर्सिटी इन इंडिया में। काफ़ी डाइवर्स है आपका इंडिया, है ना। तो इन सभी डाइवर्स चीज़ों होने के बावजूद भी आपकी जो यूनिटी है इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा मेन आपका रोल प्ले करती है। इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी इंडिया आपका यूनाइट है, एक है,
एकता है ना, अपने इंडिया में, भारत में कोई किसी का विरोध नहीं करता है, कोई किसी से घृणा नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। हाँ, ओके। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो कोई भी डाउट होता है पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। कमेंट बॉक्स में बताएं, फीडबैक ज़रूर दें कि कैसे वीडियोस बनते हैं, समझ में आते भी हैं या नहीं आते हैं, है ना। मेरा समझाना, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट, है ना, ऐसे वीडियोस बनाना वीडियो के थ्रू। तो आप बताइएगा तभी तो समझेंगे ना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।